जय श्री कृष्णा और राधे राधे। बच्चों के विवाह में लगातार देरी बनी हुई है। सभी प्रकार की कोशिश आपने कर ली, इसके बाद भी विवाह पक्का नहीं हो रहा है। रिश्ते आते हैं, बात चलती है, लेकिन बात शादी तक नहीं पहुंचती है। कुछ रिश्ते ऐसे आते हैं जहां पर आप संबंध करना चाहते हैं, लेकिन सामने वाले की तरफ से पक्का नहीं होता। और कुछ रिश्ते ऐसे आते हैं जो लोग आपके यहाँ रिश्ता करना चाह रहे हैं, लेकिन वह आपके लेवल के नहीं होते, तो आप स्वयं उन्हें मना कर देते हैं। प्रिय साथियों, बच्चों की उम्र निकलती जा रही है। जब भी कोई रिश्ता आता है तो किसी न किसी कारण से बाधा उत्पन्न हो जाती है। जबकि हमारे बच्चे देखने में सुंदर हैं, पढ़े लिखे हैं, करियर या व्यवसाय भी बहुत अच्छा है, पारिवारिक पृष्ठभूमि अच्छी है, लेकिन इसके बाद भी बिना किसी कारण के विवाह पक्का नहीं हो रहा है। तो प्रिय साथियों, होता क्या है कि बच्चों की कुंडली में कई बार ऐसे ग्रह बाधा दोष बन जाते हैं जिनके कारण से विवाह में देरी बनी हुई होती है। जैसे कि कई बार हमें पता ही नहीं चलता और हमारे बच्चे नजर दोष का शिकार हो जाते हैं, या फिर कुंडली में मंगल या शनि दोष बन जाए तो उसके कारण भी विवाह में विलंब होता है, या फिर कुंडली के 7वें घर में राहु बैठ जाए, वह भी देरी कराता है। तो हमारे धर्मशास्त्रों में कुछ छोटे छोटे ऐसे उपाय बताए गए हैं जिनके करने से संबंधित ग्रह का ताप शांत हो जाता है और गुरु और शुक्र एक्टिवेट होते हैं, उदित होते हैं, बलवान होते हैं और बच्चों के विवाह के योग बन जाते हैं। तो प्रिय साथियों, इसी तरह का एक शास्त्र सम्मत आज हम उपाय लेकर आए हैं। विवाह पंचमी के दिन किया जाने वाला माता तुलसी के चरणों में 3 दीपक रखने का उपाय, श्री हरि विष्णु जी के समक्ष, भगवान श्री राम और सीता के समक्ष किया गया यह उपाय उन्हीं की तरह अच्छी और सुंदर हमारे बच्चों की जोड़ी बनाता है। तो आइए उपाय की बात करें। इससे पहले छोटा सा निवेदन कि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें, जिससे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और इस तरह की शास्त्र सम्मत और सटीक जानकारी आप तक तुरंत पहुंच सके। और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, अपने दोस्त और रिश्तेदारों को भी शेयर करें, जिससे उनको भी इसका लाभ मिल सके और आप इस पुण्य कार्य में भागीदार बन सकें। आइए अब उपाय की बात कर लेते हैं। यह उपाय आपको विवाह पंचमी यानी कि 6 दिसंबर 2024 दिन शुक्रवार को करना है और सायंकाल में यह उपाय करना है। इसे माता पिता अपने बच्चों के शीघ्र विवाह के लिए कर सकते हैं और बच्चे स्वयं भी इस उपाय को अपने स्वयं के विवाह के लिए कर सकते हैं। तो आइए, आपको शुक्रवार की सायंकाल यानी कि यही कोई 5-6 बजे के आसपास आपको स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद स्वच्छ और धुले हुए पीले कलर के वस्त्र पहनना है और एक पीले आसन की व्यवस्था कर लेना है, अथवा किसी भी आसन पर पीले कलर का आप वस्त्र बिछा लें और माता तुलसी के समक्ष इस उपाय को आपको करना है। तो माता तुलसी के सामने पूर्व या उत्तर की तरफ मुख करके आपको बैठ जाना है। इसके बाद आपको 3 दीपक तैयार करना है शुद्ध देसी घी के। तो आप आटे के दीपक तैयार कर लें, लंबी बत्ती वाले, और माता तुलसी के समक्ष आपको इन दीपों को अपने बच्चों की शीघ्र विवाह की प्रार्थना करते हुए और ग्रह दोषों के शमन के लिए इन दीपकों को माता तुलसी को आपको समर्पित करना है। तो सर्वप्रथम आप एक दीप प्रज्वलित करें और अपने सीधे हाथ में लेकर के आपको माता तुलसी के समक्ष श्री हरि विष्णु जी से आपको प्रार्थना करना है
कि हे विष्णु भगवान, हे लक्ष्मी नारायण भगवान, हे माता तुलसी, यदि मेरे बच्चों के विवाह में यदि कोई विवाह बंधन दोष अथवा पितृदोष बना हुआ है तो उसका निवारण हो जाए, उसका ताप शांत हो जाए, और वह दीप प्रज्वलित करके माता तुलसी के चरणों में आपको रख देना है। इसके बाद दूसरा दीप आपको प्रज्वलित करना है कि और अपने सीधे हाथ में लेकर माता तुलसी से प्रार्थना करना है कि हे माता तुलसी, यदि मेरे बच्चों के विवाह में कोई नजर दोष बना हुआ है तो उसका ताप शांत हो जाए, और माता तुलसी के चरणों में आपको है दूसरा दीप भी रख देना है। इसके बाद आपको तीसरा दीप प्रज्वलित करना है और आपको श्री हरि विष्णु श्री लक्ष्मी नारायण भगवान माता तुलसी से प्रार्थना करना है कि हे मां तुलसी, यदि मेरे बच्चों के विवाह में कोई ग्रह बाधा दोष बना हुआ है तो उसका ताप शांत हो जाए, उसका निवारण हो जाए, ऐसी आपको प्रार्थना करना है। और तीसरा दीप भी माता तुलसी के सब चरणों में आपको रख देना है। प्रिय साथियों, इतना करने के बाद आपको हाथ जोड़कर श्री लक्ष्मी नारायण भगवान और माता तुलसी से आपको प्रार्थना करना है कि हे मां तुलसी, हे लक्ष्मी नारायण भगवान, यदि मेरे बच्चों के विवाह में किसी भी प्रकार का विवाह बंधन दोष बना हुआ है तो उसका निवारण हो जाए, यदि कोई मंगल या शनि दोष बना हुआ है तो भी उसका निवारण हो जाए, और यदि कोई पितृदोष, नजर दोष अथवा ग्रह बाधा दोष बना हुआ है तो उसका भी निवारण हो जाए, और यदि कोई राहु दोष अथवा अन्य ग्रह बाधा दोष बना हुआ है जिसे हम नहीं जानते तो उन सभी ग्रह बाधा दोषों का निवारण हो जाए, और बच्चों के विवाह में बने हुए सभी प्रकार की विघ्न बाधाएं समाप्त हो और जल्दी से जल्दी विवाह की योग बन जाए, ऐसी आपको प्रार्थना करना है। और यह उपाय यदि बच्चे स्वयं कर रहे हैं तो उन्हें भी इस तरह की प्रार्थना करना है माता तुलसी और श्री हरि विष्णु जी के समक्ष। प्रिय साथियों, ऐसा करने से आपके बच्चों के विवाह में आ रही सभी प्रकार की विघ्न बाधाएं समाप्त होंगी और कुंडली में बने हुए सभी प्रकार के दोषों का शमन और निवारण हो जाएगा और जल्द से जल्द विवाह के योग बनेंगे। प्रिय साथियों, जब कुंडली में गुरु और शुक्र एक्टिवेट होते हैं, बलवान होते हैं, जागृत होते हैं तो तत्काल बच्चों के विवाह के योग बन जाते हैं। तो आपके आने वाले शुभ मुहूर्त में आपके बच्चों के अच्छे रिश्ते आएंगे, विवाह फिक्स होगा और विवाह होकर रहेगा। विवाह पंचमी के दिन किया गया यह उपाय आपके लिए कारगर और सफलता का सूचक होगा। प्रिय साथियों, विवाह पंचमी यानी श्री राम और माता सीता के विवाह बंधन में बंधने का दिन है, विवाह उत्सव है या श्री राम और माता सीता के विवाह की ये वर्षगांठ का दिन है, 6 दिसंबर 2024 दिन शुक्रवार। तो इस दिन किया गया यह उपाय आपके बच्चों के विवाह में सफलता देगा और आपकी मेहनत रंग लाएगी। तो जय श्री राम। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को शेयर करें जिससे उनको भी इसका लाभ मिल सके और आप इस पुण्य कार्य में भागीदार बन सकें, और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं जिससे उनको भी इसका लाभ मिल सके। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। कोई कमेंट हो तो लिखें। धन्यवाद।